In this video, we are going to discuss about redox reaction. So, what do you mean by redox reaction? Actually, redox word जो है, it is combination of two word red and ox. Red means reduction और ox means oxidation. अब ये जो oxidation और reduction reactions are collectively called as redox reaction. यानी redox reaction क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन है. ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इक्वल टू रिडॉक्स, इस तरह होगा. अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ रिएक्शन टेक प्लेस सिमिल्टेनियसली, यानी एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में दोनों रिएक्शन होते हैं. ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन होगी. ये कभी भी नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन ना हो, तो दोनों रिएक्शन एक साथ होंगे. अच्छा, ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन देयर इज ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between two substances. There is transference of electron between two substances. आप एक ये मिसाल कंसीडर करिए जिसमें फेरिक क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है SnCl2 के साथ और प्रोड्यूस हो रहा है FeCl2 प्लस SnCl4. अच्छा, पिछली वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने का तरीका कारण मालूम किया था. तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, 3 क्लोरीन -3, तो यहाँ पे आयरन +3 में है, जबकि Sn यहाँ पे +2 में है और आयरन यहाँ पर +2 में और Sn यहाँ पे +4 में. अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो Sn के केस में देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन कहा जाता है. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है. वाइल इन केस ऑफ आयरन देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी +3 से +2, तो ये कहलाएगा रिडक्शन. ये रिडक्शन. अब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है. इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है इससे इसकी तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं SnCl2 से FeCl3 की तरफ, जिसकी वजह से FeCl3 रिड्यूस होके FeCl2 प्रोड्यूस कर रहा है और ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो ये वाला सबस्टेंस कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट. क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जबकि Fe कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आइए डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन. तो बेटा, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह से एक ये सेंटेंस है, ऑयल रिग. ऑयल रिग. ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. रिग रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन. जैसे यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके तो +1 स्टेट में जा रहा है, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0, यहाँ पे +1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो दूसरे तरीके से ऑक्सीडेशन को इस तरह डिफाइन किया जाएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वाइल रिडक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी +2 से 0 में, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. और तीसरी डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर किसी कंपाउंड या एलिमेंट में ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन, अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन. इसी तरीके से अगर किसी कंपाउंड में एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है, यानी क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके अंदर ऐड होगा, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है
और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो ये भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर कहीं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिमूव हो रहा है, जैसे यहाँ पे आयरन +3 में है, यहाँ पे आयरन +2 में है, तो ये रिडक्शन होगा। आप देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, जैसे ये अल्कोहल यानी मिथेनॉल है, मिथेनॉल किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को आप डीहाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हो, डीहाइड्रोजिनेशन, डी मतलब रिमूवल, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। और नेक्स्ट तरीके से जो हम डिफाइन कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर किसी कंपाउंड से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पे जैसे AHG का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो क्योंकि किलो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी Hg यानी रिमूव हुआ है, तो उसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। अगर एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो रही है तो उस केस में जैसे यहाँ पे Hg1 है, यहाँ पे Hg2 हो गया, तो एक और ऐड हो गया, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो ये तो था बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो अगेन एक बार फोकस करो, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आइए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो व्हाट डू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, यानी सब्सटेंस और स्पीशीज विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ बट रिड्यूस अदर्स आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी ऐसे सब्सटेंस जो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हों, रिड्यूस अदर्स, यानी वो ऑक्सीडाइज इसलिए होंगे बिकॉज दे लूजेज इलेक्ट्रॉन ईजीली, वो ईजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, लूज इलेक्ट्रॉन ईजीली, while another substance or species which reduce itself but oxidize others are known as oxidizing agent because they gain electron easily, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, और इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहा जाएगा। हाँ बच्चों ये याद रखिएगा कि जिसके नाम आर से शुरू हो रहा है उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, यानी ओ ऑक्सीडाइज होगा, और जो ओ से स्टार्ट हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, यानी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिड्यूस होगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज होगा, बल्कि दूसरों को रिड्यूस करवाएगा। और या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन इन रिएक्शन, यानी हाइड्रोजन देगा, वो हाइड्रोजन जाके दूसरे सब्सटेंस के साथ ऐड हो जाएगी, तो उसे प्रोवाइड हाइड्रोजन इन रिएक्शन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव करवाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और डेफिनेशन, reducing agent remove oxygen from a substance, while जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिमूव हाइड्रोजन, ये रिमूव ऑक्सीजन, और रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन इन रिएक्शन, while ऑक्सीडाइजिंग प्रोवाइड ऑक्सीजन इन रिएक्शन। एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे, कौन से सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होंगे? नॉन मेटल्स में जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। या हाइड्रोजन हैलाइड, मिसाल HCl है, HBr है, HI, दे आर आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। या एलिमेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे
कुछ एलिमेंट्स अपने कंपाउंड में, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, जैसे Hg2Cl2, FeCl2, SnCl2, Cu2OH2S। और कुछ मेटल हाइड्राइड, यानी सोडियम हाइड्राइड है या कैल्शियम हाइड्राइड हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, दे आर आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सम ऑक्साइड लाइक क्रोमियम ऑक्साइड, H2O2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, दे एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या एलिमेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे KMnO4 में मैग्नीज +7 में है, या K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 में है, तो इस तरीके से, या FeCl3 में है, SnCl4 में है, HgCl2 में ये +2 में है। इस तरीके से ये H2SO4 है, HNO3 है, HClO4 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और यहाँ पे हमने कहा था मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी अल्कली मेटल वगैरह ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होंगे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, या ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, या इसके एलोट्रोपिक फॉर्म है ओजोन, तो दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।